प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको आज की आराधना में प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से स्वागत करना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। जो कलीसिया, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम उसकी आराधना होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए प्रभु की महिमा होने पाए। आइए कलीसिया, हम लोग कुछ गीतों को गा के प्रभु की आराधना करेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंपेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय में आपने बहुत ही अच्छा समय दिया है प्रभु। हमारा जीवन में हर एक परिस्थिति में आपने संभाला है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस समय में हम प्रभु तेरी महिमा, तेरी आराधना करने के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए हम इस वीडियो के जरिए हाँ प्रभु आत्मिक रीति से हम इकट्ठा हुए हैं प्रभु। तो हमको सहायता कर। आप प्रभु जो गीत गाएंगे, तेरी स्तुति आराधना करेंगे और प्रभु तेरी महिमा करेंगे प्रभु। ये सारे बातें प्रभु तेरी महिमा होने के लिए होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आज की और प्रभु शुरू से अंत तक प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की सहायता से, सामर्थ से तू अगुवाई कर प्रभु। और जो गीतों को गाएंगे प्रभु, वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे प्रभु, उस सब के ऊपर तेरी आशीष होने पाए प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए आज की आराधना, आज की सेवा सबको प्रभु आपकी हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारे जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए कलीसिया, हम कुछ वचन को पढ़ेंगे गीतों को गाने से पहले। आप देख सकते हैं भजन संहिता उसका 136 अध्याय साम 136। हम एक वचन से हम 6 वचन तक हम पढ़ेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसी की करुणा सदा की है। जो ईश्वर का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमको आशीषित करे, आमीन। आइए कलीसिया, हम एक गीत को गाते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान, वो बड़े मेघचूम रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान, वो बड़े मेघचूम रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे,
का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु की महिमा होने पाए। सच में ये दिन प्रभु ने बनाया है, उसमें हम आनंदित होना चाहिए। हम सबको प्रभु ने अच्छी तरह से संभाल के रखा है, इसलिए प्रभु की हम महिमा करना चाहिए। आइए कलीसिया, हम और एक गीत को गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। आपने जानते होंगे ये गीत की बोल है, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु की चरण में, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु की चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु की शरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु की शरणों में, पवित्र आत्मा। घुटने ठिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने ठिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मिले जाओ यीशु की शरणों में, पवित्र आत्मा। मिले जाओ यीशु की चरणों में, पवित्र आत्मा। यीशु ही मार्ग है, यीशु
ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु की चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु की चरणों में। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू हमारे बीच में इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, आपकी वचन में लिखा है, जहां कहीं भी आप लोग मेरे लिए 2 या 3 जन इकट्ठे हैं, मैं वहीं पर हूँ। हम विश्वास करते हैं प्रभु, तू सर्वशक्तिमान, सर्व विद्यमान है प्रभु। हम जहां कहीं भी आपको पुकारेंगे, आप वहीं पर है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा करते हैं प्रभु, आज की शाम के लिए प्रभु, आज की आराधना के लिए प्रभु, आज की समय के लिए प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, जो भी गाने गाए हैं प्रभु, ये तुम्हारे दृष्टि से प्रभु योग्य ठहरना पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की समय प्रभु, आगे का समय आपके हाथों में देता हूं प्रभु। तू सहायता कर प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अगुवाई कर प्रभु। ओ प्रभु, जिस तेरे दास को प्रभु आपने चुना है प्रभु, आपकी वचन को लेकर हमारा सामने प्रभु बोलने के लिए प्रभु, तू उनको सहायता कर प्रभु। तेरी सामर्थ से भर दे प्रभु। और प्रभु तेरी ओ प्रभु सत्य को प्रभु, तेरी ओ प्रभु महिमा को हमारे जीवन में तू प्रकट कर प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, शुरू से अंत तक प्रभु। तेरी महिमा हमारे बीच में होने पाए प्रभु, और तुम्हारे वचन से हम लोग प्रभु आशीषित होने पाए प्रभु। तू सहायता कर। सारा आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, मैं आज शाम की सभा में आप सभी को स्वागत करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर मृत्युंजय का। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्तुति और आराधना के जरिए हमको अगुवाई किया है। मैं इसीलिए उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और विशेष रूप से परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे फिर एक बार मौका दिया कि मैं आप सभी को उनका जो वचन से कुछ सुनाऊं, कुछ शेयर करूं। तो आइए हम वचन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं और उनके चरणों में आते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, तेरे नाम को जय जयकार करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू महान है परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है परमेश्वर। हे पिता, ये आज शाम की सभा में जब हम तेरे चरणों में आए हैं परमेश्वर, तू तेरी उपस्थिति होने दे परमेश्वर, तो हम सभी को छू ले परमेश्वर। हे पिता, आज शाम की सभा में हम जो वचन पढ़ने वाले हैं और जो वचन से हम सुनने वाले हैं परमेश्वर, ये वचन के जरिए तू हमको आशीष प्रदान कर परमेश्वर। जब मैं ये वचन बोल रहा हूँ परमेश्वर, ये वचन से कुछ बांट रहा हूँ परमेश्वर, तभी तू मुझे छुपा ले परमेश्वर, और तू मेरे जरिए तू बात कर परमेश्वर।
हे पिता, तेरी उपस्थिति होने दे परमेश्वर। हे पिता, ये पूरा समय तू हमारे साथ रहे परमेश्वर, और ये आगे का पूरा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आज का जो मैंने वचन लिया है वो है पहला पत्रस, उसका दूसरा अध्याय, पहले से लेके तीसरा वचन तक। और यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। प्रभु ये वचन पर हम सबको आशीष प्रदान करें। जब एक बच्चा पैदा होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसका विकास होती है, उसका शारीरिक विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है, और ग्रोथ होना, विकास होना ये नेचुरल है, ये नैसर्गिक है। जब ये ग्रोथ होते रहता है, जो विकास होते रहता है, एज ए पेरेंट, एज ए पिता, एज ए माता, एक माता होने के नाते या फिर एक पिता होने के नाते हम लोग बच्चे लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, उनका शारीरिक विकास के बारे में सोचते रहते हैं, उनका मानसिक विकास के बारे में सोचते रहते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो ऐसा है कि एक डॉक्टर रहते हैं और उनका जो बेटा है उनके साथ रहता है और उनके साथ खेलते रहता है, और अचानक से जो डॉक्टर हैं वो सोचते रहते हैं कि ये क्या करने वाला है। अचानक से उनका जो बेटा है, उनका जो स्टेथोस्कोप लेके खेलते रहता है, तो उनके जो पिता हैं वो सोचते हैं, उसको देखते हैं, और उनको उत्साह होती है, उत्सुकता होती है कि उनका बेटा शायद आगे बढ़ के जब वो बड़ा हो जाएगा वो भी डॉक्टर बनेगा। लेकिन अचानक से जो बच्चा है वो स्टेथोस्कोप लेता है और माइक की तरह इस्तेमाल करता है और बोलता है कि मैकडॉनल्ड्स में आप लोग सभी का स्वागत करते हैं, और मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ, मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूँ, या फिर मैं आपको क्या सर्व कर सकता हूँ। तो ये सुन के पिता जो है वो चौंक जाते हैं। ये जो विकास है, जो शारीरिक विकास के बारे में सोचना, ये नॉर्मल है। जब मैं भी कोई बच्चा मेरे स्कूल में आता है तो मैं आश्रम में अगर आता है बच्चा तो मैं भी उसको वही सवाल करता हूँ, उसके पढ़ाई के बारे में पूछता हूँ, उसको आगे बढ़ के जब बड़ा हो जाएगा तब क्या करना है उसको, ये मैं सवाल करता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि जब हम ये शारीरिक विकास के बारे में हम सोच रहे हैं, क्या हम कभी आत्मिक विकास के बारे में सोचते हैं? क्या हम कभी आत्मिक विकास के बारे में बच्चे से बात करते हैं? तो यहाँ पे जब पतरस यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि पहला वचन में ऐसे लिखते हैं कि इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। पहला और दूसरा वचन में ऐसे लिखा जाता है। और एक विश्वासी होने के नाते यहाँ पे पतरस हमको ये वचन के जरिए हमको ये बताना चाहते हैं कि एक विश्वासी होने के नाते हमको किस तरह से हमारा आत्मिक विकास होना ज़रूरी है, ये हमको बताते हैं। और जो अगर हम गौर से पढ़ेंगे ये तीनों वचन, ऐसे यहाँ पे 3 वचन में उन्होंने 3 चीज़ों का उल्लेख किया है, और वो 3 चीज़ें हैं जो त्यागना, दूर करने के बारे में बोला है। और दूसरा बात है दिया है कि लालसा करने के बारे में लिखा है। और तीसरी बात जो है वो है सीखने के बारे में लिखा है। तो आइए हम पहला जो चीज़ है, जो दूर करना, उसके बारे में, त्यागना, उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे
पहला वचन में ऐसे लिखा जाता है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, ये सब चीजों को दूर करके, ये जो बैर भाव है, बैर भाव एक ऐसा चीज है, वो दुष्टता है। और बाइबल में अगर हम ये दुष्टता के बारे में देखते हैं तो जो लोग दुष्ट हैं वो परमेश्वर को जानते नहीं हैं या फिर परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते हैं, वैसे लोग जो हैं वो दुष्ट रहते हैं और ये यीशु मसीह को भी नहीं जानते हैं। और जो पतरस के बोलने के हिसाब से जो उनका जो परमेश्वर ने, हमारा जो परमेश्वर है, उसने हम विश्वासियों को ये दुष्टता को छोड़ने के लिए, दुष्टता को त्यागने के लिए वो आज्ञा देते हैं। और हमारा जो परमेश्वर है, हम जो विश्वासियों के लिए एक नया मुकाम तैयार करके रखे हैं। और वो परमेश्वर ये बोलते हैं कि एक विश्वासी दुनिया की तरह ना चले, लेकिन अपने आप को शुद्ध करके, अपने आप को, अपना जो मन और शरीर और आत्मा को शुद्ध करके दुनिया से अलग चले। जो दुनिया जिस तरह से, जो रीति से चल रहा है, वो रीति से ना चले। क्या हम आज के ज़माने में हम दुनिया के रीति रिवाज से बंधे हुए हैं? जो हम संडे के बात नहीं कर रहे हैं, हम मंडे से लेके सैटरडे तक, सोमवार से लेके शनिवार तक हम दूसरी चीज़ों में उलझे रहते हैं। और सिर्फ संडे आता है तो तब हम परमेश्वर का वचन को हम सुनने की कोशिश करते हैं या फिर जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या हम एक जो आदमी जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता है उसकी तरह हम जीते हैं? उसमें और हम में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? और परमेश्वर ने हमको चुना है और दूसरे जो लोग हैं जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं, जो उनसे हमको अलग चुना है। और परमेश्वर ने हमको इसलिए चुना है कि हम उन लोगों से डिफरेंट है, उनमें और हम में एक अंतर है और हम एक अंतर दूसरा ज़िंदगी जीने के लिए परमेश्वर ने हमको सिखाया है। और एक विश्वासी के जीवन में जो पाप है वो बहुत ही गंभीरता से लेता है। जो विश्वासी होता है वो जो पाप को बहुत गंभीरता से लेता है और वो पाप करने से डरता है। और उसका जो हर रोज़ का जो ज़िंदगी होता है, हर रोज़ का समय जो होता है, वो पश्चाताप करने में जाता है, परमेश्वर के ऊपर ध्यान केंद्रित करने में जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम दुनिया से अलग, दुनिया जिस तरह से चलता है उससे नहीं चल के उनसे अलग चले और परमेश्वर पिता का धन्यवाद दे, स्तुति करे और अपने तन और मन से उसका स्तुति और आराधना करे। अपना जो दुष्टता है, अपना जो बैर भाव है, ये सबको दूर करके हम परमेश्वर के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। यही सिखाता है परमेश्वर हमको। ऐसे लिखा जाता है बैर भाव और छल और कपट, इसके बारे में लिखा जाता है। जो कपट होता है, हम एक दूसरे इंसान को हम हर वक्त अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम उसको झूठ बोलते हैं, हमको उसको फंसाते हैं और हम हर वक्त जो हम अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं और उसको तकलीफ़ में डालते हैं। और आगे ऐसे भी लिखा जाता है छल और कपट और डाह और निंदा को। छल करना होता है वो एक अभिनय करने की तरह होता है, और जहाँ पे
हम अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बट हम जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा कम्युनिटी है, उसको सामने हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम अंदर से दूसरा और कुछ रहते हैं। चर्च में जाते हैं, हमारा कलीसिया में जाते हैं, बट हमारा जो ध्यान होता है, हमारा जो पूरा मन रहता है वो चर्च में रहता नहीं, या फिर जो पासवान बोल रहे हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहता है। हम ऐसे अभिनय करते हैं कि हम उसको सुन रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान जो है उनके ऊपर नहीं रहता है वो, और हमारा ध्यान और कहीं पे रहता है। जो विश्वासी हैं, विश्वासियों को पत्रस ये बोलते हैं कि हमको ये जो छल से दूर रहना है, छल को अपने आप से दूर रखना है। इसके लिए परमेश्वर का वचन हमको ये भी बताता है कि हमको किसी के पास ईर्ष्या नहीं करना होता है। आगे निंदा के बारे में लिखा जाता है, और ये जो निंदा है, निंदा में हम क्या करते हैं, हम किसी का पीठ के पीछे हम उसके बारे में बात करते हैं, और उसके बारे में हम गप्पे मारते हैं, उसके बारे में हम बुरा भला करते हैं। और लेकिन ये जो पत्रस है, ये यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो एक विश्वासी है, ये विश्वासी ये किसी का निंदा नहीं करता है। विश्वासियों को किसी का निंदा करने से दूर रहना जरूरी है, ये सिखाते हैं पत्रस हमको यहाँ पे। बैर भाव है, जो छल है, जो कपट है, और वो जो डाह है और जो निंदा है, उसको हमको दूर करना है। जब हम पत्रस यहाँ पे यही बोलना चाहते हैं कि हमको अपना अगर आत्मिक रूप से बढ़ना है तो हमको ये सब चीज़ों से दूर रहना है, अपने शरीर से उसको दूर रखना है। जैसे हम अगर कोई नया कपड़ा पहनते हैं तो हमको अपने शरीर का जो जूना कपड़ा होता है, जो ओल्ड कपड़ा होता है, उसको निकालना होता है और बाहर रखना होता है, अपने से दूर रखना होता है, शरीर से दूर रखना होता है। उसी तरह हमको एक विश्वासी होने के नाते हमको ये सब चीज़ों से, ये बैर भाव से, छल से, कपट से, डाह से और निंदा से अपने आप को दूर रखना है। इस सवाल आता है हमको कि क्या हम एक सच्चा विश्वासी की तरह रहते हैं इस दुनिया में, या फिर हम जो दुनिया का जो आकर्षण है, जो प्रलोभन है, उसके तरफ अपने आप हम आकर्षित होते हैं और उसके तरफ खींचे चले जाते हैं। जब हम अगले वचन में जाते हैं, उसका दूसरा वचन में ऐसे लिखा जाता है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध का लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आत्मिक दूध की लालसा करो। ये जो ऐसा लिखा जाता है कि क्या हम परमेश्वर का जो वचन के लिए परमेश्वर का वचन के लिए क्या हम लालची हैं, क्या हम व्यग्र हैं उसको जानने के लिए, क्या हम उत्साहित हैं, इसके बारे में लिखा जाता है। और जैसे भजन संहिता उसका 42वें अध्याय पहले वचन में ऐसे लिखा जाता है कि अब ऐसे लिखता है कि जो जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, उसका मन भी परमेश्वर का वचन के लिए हाँफता है, उसका मन भी परमेश्वर का वचन के लिए तड़पता है। क्या हम आज परमेश्वर का वचन के लिए तरसते हैं? क्या हम उसका जो वचन पाने के लिए, उसका जो वचन सुनने के लिए तरसते हैं? जो वचन पढ़ने के लिए क्या हमारे पास वो जुनून है? परमेश्वर वो जुनून चाहता है वो, लेकिन ये जो है ये बहुत ही मुश्किल चीज़ें हैं। परमेश्वर का वचन को पाने के लिए जो जुनून है वो बहुत ही मुश्किल होता है। आज के ज़माने में हम अक्सर ऐसा होता है कि हम बाहर की दुनिया की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम लोग व्यस्त रहते हैं, हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कि जो
विश्वासी है, जो सच्चा विश्वासी है, वो परमेश्वर का वचन के लिए तरसता है, उसका वचन के लिए तरसता है, उसका उपस्थिति के लिए तरसता है, और हर वक्त ये कोशिश करते रहता है कि वो परमेश्वर का वचन को कैसे सुने, परमेश्वर का वचन को और जाने और परमेश्वर के नजदीक आए, ऐसे कोशिश करते रहता है। ये जो विकास का समय है, ये जो बढ़ने का समय है, ये अभी हमारे पास समय है जो परमेश्वर का वचन को जानने का, परमेश्वर वचन को सुनने का और उसके बारे में अध्ययन करना, ध्यान करना, ये समय अभी है। आज हम सभी का इंटरेस्ट क्या है, हम सभी का उत्साह किसके ऊपर है? क्या हम अपना जो आत्मा है, जो हमारे जो आत्मा है, वो परमेश्वर के लिए तरसता है क्या? अगर नहीं तरसता है तो हम मुश्किल में हैं, हम एक ऐसे मुश्किल परिस्थिति में हैं जहाँ पे शैतान हमको ना स्वाभाविक है। तो विश्वासी का जीवन ऐसे होना जरूरी है कि वो उसका जीवन ऊर्जा से भरा हुआ होना जरूरी है। ऊर्जा से भरा हुआ परमेश्वर का वचन को या फिर परमेश्वर के बारे में बोलने को वो उत्साहित होना जरूरी है। ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम जो परमेश्वर का वचन है उसको, उसके ऊपर लालच करें, उसको ग्रहण करें, उसको तरसे, उसके लिए तरसे हम। आज ये समय में पत्रस हमको ये चुनौती देते हैं, ये उत्साहित करते हैं कि आइए हम आज का समय में हम परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए और परमेश्वर को और ज़्यादा जानने के लिए, उसके साथ और नज़दीक आने के लिए उसका वचन को पढ़े, उसका वचन को सुने और प्रार्थना में लगे रहें। ऐसे लिखा जाता है कि ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। और जब हम यहाँ पे पतरस ये बताना चाहते हैं कि जब हम अपने बुरे चीज़ों को त्याग देते हैं और परमेश्वर को जानने के लिए, उसके चीज़ों को, उसके संगति में आने के लिए उत्सुक रहते हैं, लालच रहती है हमारी, तो हमारा जो मुक्ति के लिए हमारा रास्ता खुलता है। और हमारा जब मुक्ति के लिए हम जब बढ़ते हैं तब हमारा आत्मिक जो आत्मिक ग्रोथ होता है, जो आत्मिक बढ़ना होता है, वो चलता है। अगर हम मुक्ति के लिए नहीं, अपने पापों से मुक्ति के लिए नहीं जा रहे हैं, तो हमारा जो आत्मिक जीवन भी बहुत ही तकलीफ में है, मुश्किल में है। ये बताता है कि तुम लोग जो हो वो परमेश्वर के वचन में दोबारा जन्म लिए हो और तुम अपना जो साल्वेशन है, जो मुक्ति है, उसके लिए आगे बढ़ो और उसी परमेश्वर का वचन में बढ़ना है, परमेश्वर का करना है। कभी कोई भी चीज़ लेट नहीं होता हमारे लिए। कोई अभी भी बहुत वक्त है, अभी भी ये वक्त है हमको सीखने के लिए। कोई सीखने के लिए कोई बूढ़ा नहीं होता है या फिर कोई लेट नहीं होता है। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जहाँ पे एक दिन ऐसा होता है कि एक हाईवे पे एक कार जाती रहती है जहाँ पे बहुत सारे ओल्ड लोग रहते हैं, सीनियर सिटीजन सब रहते हैं।
बूढ़े रहते हैं वहाँ पे, जो वो गाड़ी चला के जाते रहते हैं। बहुत स्लो गाड़ी, क्योंकि गाड़ी बहुत स्लो चलती रहती है, तो एक पुलिस आता है और उनको लगता है, उत्सुकता होता है कि ये शायद इनको कुछ तकलीफ है और ये बहुत स्लो जा रहे हैं गाड़ी से। तो वो गाड़ी रोकते हैं और पुलिस जाते हैं और उनको रोकते हैं और पूछते हैं शायद क्या आपको मदद की ज़रूरत है, आपको कुछ प्रॉब्लम है? तो आप इतने वो जो सीनियर सिटीजन है, वो जो ड्राइव करते रहते हैं, वो उनको बोलते हैं हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वो पुलिस इनको पूछते हैं कि फिर आप इतने स्लो से गाड़ी क्यों चला रहे हैं? तो वो सीनियर सिटीजन बोलते हैं कि यहाँ पे हर जगह पे 20 लिखा है, 20 लिखा है, तो हमको लगा कि ये यहाँ का जो स्पीड है वो 20 के स्पीड पे जाना है। तो जो पुलिस रहते हैं वो उनको समझाते हैं कि ये जो 20 लिखा है ये हाईवे का नंबर है और ये हाईवे नंबर 20 है। तो वो जो सीनियर सिटीजन हैं उनको धन्यवाद बोलते हैं। उसके बाद जो पुलिस होते हैं उनको एक उत्सुकता होती है, वो पीछे देखते हैं तो वहाँ पे भी 3-4 जो सीनियर सिटीजन वो बैठे रहते हैं और वो कांपते रहते हैं, वो अपने आप को जकड़ के रखे, एक दूसरे को पकड़ के रखे रहते हैं। तो जो पुलिस है वो उनको पूछते हैं, वो जो ड्राइवर सीट में बैठे हैं उनको पूछते हैं कि आप ये इनको क्या हुआ, ये क्यों इतने डरे हुए हैं? तो जो ड्राइवर हैं वो बोलते हैं कि कुछ मील पहले हमने एक हाईवे पे थे जहाँ पे लिखा था कि 110, तो इसीलिए ये लोग डरे हुए हैं। तो सीनियर सिटीजन है, वो जो बूढ़े व्यक्ति हैं, वो उनको धन्यवाद देते हैं, वो पुलिस को धन्यवाद देते हैं और वो नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चला के जाते हैं। तो ये जो सीखने का बात है, अभी ये सीनियर सिटीजन वो पुलिस से सीखे कि जो 20 लिखा रहता है या फिर 110 लिखा रहता है, 120 लिखा रहता है, वो कभी कभी हाईवे का नंबर रहता है या फिर किसी का सिंबल रहता है। ये जो सीखने का समय है वो कभी जाता नहीं है। मतलब हमको हर वक्त हम सीख सकते हैं, कोई भी वक्त में हम सीख सकते हैं। कभी लेट आना और परमेश्वर के विश्वास में बढ़ना वो कभी लेट नहीं होता है। अभी ये वक्त है, अभी ये समय है, परमेश्वर का जो वचन है उसको हम स्वीकार करें। वो उसका जो हमारे अंदर जो मलिन है, जो पाप है, जो द्वेष है, जो बैर भाव है, जो निंदा करने का है, जो छल करने का है, जो बुरी बातें हैं, उसको हम त्याग दें आज, और जो परमेश्वर का वचन है उसको हम एक्सेप्ट करें, उसको जो वचन को अपने दिल में ले, और उसका जो वचन से हम सीखें, वो सब बाइबल में रहता है। और बाइबल एक अच्छा चीज़ है और जहाँ से हमको अच्छा सीखने के लिए मिलता है। और हम बाइबल को रेगुलर पढ़ें, हर रोज़ पढ़ें और वो वचन को मनन करें, तो ताकि परमेश्वर हमको आशीष प्रदान करेगा। का वचन पढ़ते हैं वो बहुत ही मधुर होता है, जो मीठा होता है। जब संगीता उसका 34 अध्याय उसका 8वें वचन में पढ़ते हैं, ऐसे लिखा जाता है, वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर का जो वचन है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मीठा होता है, और वो वचन के जरिए हमको बहुत आशीष प्रदान करता है। परमेश्वर वचन है हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छा भोजन है। परमेश्वर का जो वचन है, एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ।
एक पास्टर थे अफ्रीका में, जो ऐसे जाते थे और जाते समय वो एक जगह पे देखे कि बच्चे लोग गोटी खेल रहे थे। गोटी मतलब मार्बल्स खेल रहे थे। और तब के ज़माने में जहाँ पे अफ्रीका में हीरा का बहुत मात्रा में हीरा मिलता था। तो जब वो पास्टर वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बच्चे लोग जो गोटी है वो गोटी से नहीं खेल रहे थे, वो हीरा से गोटी खेल रहे थे। तो आज के ज़माने में क्या हम परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कीमती है, क्या वो वचन को हम खेल रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं? कि अगर हम विश्वासी हैं तो हम परमेश्वर का वचन को मूल्यवान समझना जरूरी है। और जो हमारे जो मूल्यवान चीज़ नहीं है, जो हमारे लिए मूल्यवान नहीं है, जो दुनिया का जो प्रलोभन है उसको दूर करना है और प्रभु का जो परमेश्वर का जो वचन है उसको स्वीकारना है, उसको पवित्र मानना है और उसको सम्मान देना है और उसको उसके साथ चलना है। हम सभी के लिए एक सवाल है कि क्या हम एक नया जीवन हमको मिला है, हम एक नई रूप से जन्म लिया है, परमेश्वर के निकट आए हैं और अपने जो पापों को क्षमा के लिए प्रार्थना किया है, वो सब माफ किया जाए उसके लिए हमने प्रार्थना किया है। अगर नहीं किया है अभी तक, अभी ये समय है, आइए हम परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं और अपने पापों का क्षमा मांगते हैं। वो पापों से हम अपने पापों से मुंह फेरते हैं तो हम परमेश्वर को अपने जिंदगी में इनवाइट करते हैं, अपने जिंदगी में स्वागत करते हैं परमेश्वर को। हम विश्वासी हैं, जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। अभी ये समय है कि हम अपना जो आत्मिक बढ़ोतरी, आत्मिक वृद्धि, आत्मिक रूप से कैसे बढ़े वो सीखना भी बहुत जरूरी है। और परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, ये अभी ये जो समय है ये आत्मिक रूप से बढ़ना जरूरी है। ये आत्मिक रूप से बढ़ने का समय है। ये जो समय है हम परमेश्वर को दें और अपना जो पहला समय है वो परमेश्वर को दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हमारा जो बचा हुआ समय परमेश्वर को देना, जो ये सही नहीं है। जो परमेश्वर के लिए हम एक समय निर्णय करें, एक समय चुने जहाँ पे हम परमेश्वर के लिए वो समय दें। आइए हम प्रार्थना करें ताकि हमारा जो आत्मिक जीवन में हम बढ़े, आत्मिक रूप से हम बढ़े और परमेश्वर के बहुत करीब आए। परमेश्वर हम सभी को आशीष प्रदान करे। धन्यवाद। प्रिय कलीसिया, आप सबको मैं फिर से स्वागत करना चाहता हूँ आज की प्रभु दिवस की सेवा में। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम इस प्रभु दिवस, इस रोटी और इस लहू को ग्रहण करने से पहले अपने आपों को हम प्रभु के हाथों में सौंपे, इस रोटी को सौंपे और लहू को सौंपे और हम आगे बढ़े। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय में जो रोटी और प्रभु जो लहू हमारे सामने है प्रभु, ये आपकी देह को दर्शाता है प्रभु और आपकी
लहू को दर्शाता है प्रभु। इसलिए हम प्रभु आपकी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी बलिदान के लिए प्रभु। जो बलि आपने अपने आप को प्रभु क्रूस पर चढ़ाया ताकि हम मुक्ति पाए, ताकि हम उद्धार पाए प्रभु, ताकि हम तुम्हारे लहू से पवित्र होने पाए, शुद्ध होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हमारे जीवन में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है प्रभु, सिर्फ आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये जो बलिदान आपने अपने आप को प्रभु क्रूस में चढ़ाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम जितने भी आज इस प्रभु को ग्रहण करेंगे प्रभु, तू सहायता करे, तू हमको मदद करे। प्यारे प्रभु जी, जब हम उसको लेते हैं प्रभु, तू हमको शुद्ध करे, तुम हमको सूची करे प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में जो भी सारे पाप है प्रभु, अपराध है प्रभु, खराब चीजें है प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू हमको यज्ञ ठहरा प्रभु, ताकि हम तेरी प्रभु बोझ को ग्रहण करने के लिए प्रभु यज्ञ बने प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय कलीसिया, हम एक वचन को पढ़ेंगे, उसका पहला कोरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 23 से 26 वचन तक मैं पढ़ूंगा। उसके बाद हम प्रभु की जो प्रभु बोझ हमारे लिए आज तैयार किया गया है उसके हम भोजन करेंगे। मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ, आप देखिए पहला कोरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 23 से 26 वचन तक। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वा गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़े और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसी रात से उसने प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरा लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तब तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो, आमीन। यो कलीसिया, जब हम इस प्रभु बोझ की भाग लेते हैं, प्रभु बोझ में हम देखते हैं वचन में कि हम प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को हम प्रचार कर रहे हैं। हमको याद करना चाहिए कि प्रभु हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को वो क्रूस पर चढ़ाया है। आइए हम जो वचन हम पढ़े थे, उसने प्रभु यीशु मसीह ने जब वो रोटी को लिया और उन्होंने कहा, ये रोटी मेरा देह है, इसको आप भोजन करो मेरे स्मरण के लिए। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने वो कटोरा को लिया और उन्होंने कहा, ये कटोरा मेरी लहू की नई वाचा है, जब कभी भी आप पियो मेरे स्मरण के लिए ये क्या करो। प्रिय कलीसिया, प्रभु हम सबको आशीष दे। हम जितने भी प्रभु बोझ को ग्रहण किए हैं, हम उसकी मृत्यु को, उसकी बलिदान को स्मरण करें और उसकी मृत्यु के हम प्रचार करें। प्रभु हम सबको आशीष दे। तू मेरा तू मेरा गढ़ है, संकट में
तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामत है मेरा प्रभु, उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामत है मेरा प्रभु, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा सपना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु, तू मेरा चरवाहा, सपना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु,
मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का शांति और अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम साथ साथ बने रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।